छोरी 2 एक ऐसी कहानी है जो कि पहली फिल्म के 7 साल बाद शुरू होती है। नुसरत का जो कैरेक्टर है वो अब माँ बन चुकी है और अपनी बेटी के साथ वो एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो उसका अतीत है वो उसका फिर से पीछा नहीं छोड़ता और वो वहीं जाकर फंस जाती है, उसी गांव में जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या छोरी 2 उतनी इंगेजिंग, क्या उतनी अच्छी मूवी है जितना कि इसका पहला पार्ट था? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म का जो सबसे बड़ा हाईलाइट, जो सबसे बड़ा बोल्ड मूव है वो ये है कि किस तरीके से सोसाइटी में वुमेन्स को पेट्रियार्कल इश्यूज फॉलो करने पड़ते हैं या फेस करने पड़ते हैं। फिल्म बात करती है कि मर्द जो समाज है वो कितना इनसिक्योर है और वो पावर के लिए कितना भूखा है, और ये पास्ट में जो हमने देखा है तो कहीं ना कहीं गलत है भी नहीं। लेकिन छोरी 2 ये दिखाती है कि औरतें भी चाहे थोड़ी हद तक एक दूसरे को डिमीन करके प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती हैं, और ये जो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है ये मूवी को थोड़ी सी और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो जो नुसरत है उन्होंने अपने रोल के लिए दिल से मेहनत की है, और सोहा अली खान जो कि दासी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इस फिल्म में, इट इज अ काइंड ऑफ गुड कैरेक्टर जो कि शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, लेकिन उतना भी इंप्रेसिव, उतना भी इंपैक्टफुल हम इसे नहीं कह सकते। सोहा का जो पोर्ट्रेल है वो थोड़ा सा मल्टी लेयर्ड है, जो कि बाकी फ्लैट कैरेक्टर्स के बीच थोड़ा सा ज्यादा आउटशाइन करता है या फिर ज्यादा चमकता है। बैकग्राउंड स्कोर ने कहानी को एंगेजिंग बनाए रखा और सिनेमेटोग्राफी ने भी काफी आपको हुक किया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको सिनेमेटोग्राफी में दिखते रहेंगे जो थोड़े से इंप्रेसिव भी आपको लगते हैं। लेकिन ये फिल्म वहां आकर गिरती है जहां पर इसे एक्चुअल में संभलना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि छोरी 2 एक खिचड़ी सी लगती है, ना पूरी तरीके से हॉरर, ना पूरी तरीके से एक ड्रामा। हॉरर टाइप में आपको वही पुराने घिसे पिटे सेम वही ओल्ड जंप स्कैर्स आपको दिखेंगे, प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट आपको दिखेंगे। इवन जो घोस्ट की इसमें प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है वो आपको इतनी पैथेटिक लगेगी कि आपके लिए 1 मिनट का भी स्कैर मोमेंट इस मूवी में नहीं आएगा। अब ये कितनी ही अजीब बात है कि मैं एक घोस्ट की मूवी देख रहा हूं जिसमें मुझे थोड़े से जंप स्कैर्स वाले मूवमेंट चाहिए, लेकिन इस मूवी में वो है ही नहीं। मल्टीपल टाइम आपको ये फील होगा कि जो बिल्डअप है घोस्ट के आने का वो बार बार बनाया जा रहा है। डार्क थीम आपको दिखेगी, सस्पेंस आपको दिखता रहेगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहेगा, लेकिन जब सामने स्क्रीन पर आएगा दैट इज एब्सोल्युटली अ फुस्की बम। CGI जो है वो बहुत ही वीक है, और वीक है इसके डायलॉग, स्पेशली जो बच्चों के लिए डायलॉग लिखे गए हैं। मुझे नहीं समझ आया यार उनका राइटर कौन है, क्यों इतने वीक डायलॉग आप बच्चों को दे रहे हो। और जिसका क्लाइमैक्स है ना यार वो तो आपका सच में दिल तोड़ेगा। लगता है कि मेकर्स तुम्बाड़ के हस्तर जैसा कोई बड़ा बनाने का प्लान कर रहे थे, एक अच्छा खासा ट्विस्ट प्लान किया था, लेकिन ये बिल्कुल बेकार हो जाता है और वो अच्छे से डिलीवर ही नहीं हो पाता। अगर मैं सच कहूं तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको बनाने की वाकई में कोई जरूरत नहीं थी, एंड इसी वजह से ऐसा लगता है कि जो एंडिंग है उसमें कोई दम बचता ही नहीं है। पहली फिल्म का जो एंड था वो ना ही कोई क्लिफ हैंगर था और ना ही कोई ऐसा उसमें एक रीजन था कि जो पुल करे एक और सीक्वल को, लेकिन फिर भी मेकर्स ने एक सीक्वल बनाया बिना किसी जरूरत के, बिना किसी नेसेसिटी के, which is absolutely being a cause of falling the Chhori 2। कश्मीर महाजनी का जो छोटा सा रोल है वो फॉरगेटेबल रोल है, और ना ही कोई ऐसा कोई खास उन्होंने किया है कि जो आपको लॉन्ग रन में याद करने पर मजबूर करे। आई विल नॉट डिनाई कि छोरी 2 में कुछ अच्छे आइडियाज थे, जैसे वुमेन्स का रोल प्ले करने वाला वो एंगल और सोहा अली खान की परफॉर्मेंस, लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें आउटशाइन करती थी फिल्म की वीक स्टोरी की वजह से नीचे दब गई। तो अल्टीमेटली जो छोरी 2 है ये ना ही कोई पहली फिल्म के लोर को आगे बढ़ाती है और ना ही कुछ नया एड ऑन करती है पुरानी फिल्म से। तो अगर गलती से भी आप अपने 2-2.5 घंटे वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मूवी बहुत ही वीक है, बहुत ही वर्स्ट है। देयर इज नो पॉइंट, नो रीजन ऑफ वॉचिंग दिस मूवी। स्टिल अगर आप फ्री पड़े हैं, आपका मन है कुछ घटिया देखने का, तो स्टिल गो एंड वॉच इट। यू कैन वेस्ट योर टाइम फॉर नो रीजन। मैं दूंगा इस मूवी को 2 out of 5 एंड यू कैन सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स। थैंक यू।